dear student, my name is Jagdish Adhikari. I am maths faculty at Vidya Mandir classes HAL Korwa. Dear student, this week is our Olympiad week and the topic for this week is algebraic expression. Today we are going to do DBP third sheet starting with question number 1. Simplify. हमको इक्वेशन दी हुई है और इसको हमको सिंप्लीफाई करना है. जितना हम कर सकते हैं इसको 3x plus 4 plus 2 5 minus x. So 3 into x 3x and 3 into 4 12. 2 5 is 10 and 2x plus minus minus 2x 2x. x वाले एक साथ and बिना x वाले एक साथ. तो 3x में से 2x गया 1x and 12 plus 10 22. तो x plus 22 ऑप्शन डी करेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. Cherrapunji had x inch of rainfall in April. अप्रैल में x inches रेनफॉल होती है, बारिश होती है. देन मई में x plus 1.3 inches होती है. उसके बाद जून में 2x plus 0.5 inches होती है बारिश. एंड इसने ये बोल दिया है कि इफ x इक्वल्स टू x की वैल्यू भी दे दी है 2 इंचेस है, तो टोटल कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल चेरापूंजी में होती है इन 3 महीनों में. तो टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल निकालो. तो टोटल निकाल लेते हैं. टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग 3 मंथ्स. ठीक है. तो यहाँ पर हम सबको कर देंगे ऐड x plus 1.3 plus 2x plus 0.5. ठीक है. सबको ऐड कर देना है. टोटल अमाउंट निकालने के लिए तीनों को ऐड करना पड़ेगा. तो x 2x ये हो गया 4x plus 1.3 and 0.5 तो 1.8. अब यहाँ पे पुट कर देंगे x equals to 2. तो जैसे ये पुट किया x equals to 2 तो 4 into 2 plus 0.8 ये हो जाएगा 4 to 8. 8 plus 1.8 तो हो गया 9.8 इंचेस. ठीक है. 9.8 इंचेस बारिश होती है वहां पे. तो ऑप्शन डी करेक्ट है. ठीक है. ऑप्शन डी करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन में बोला है बर्थ वांट्स टू गो ऑन ए रोड ट्रिप दिस समर. बर्थ नाम है. ठीक है. बर्थ रोड ट्रिप पे जाना चाहती है इस गर्मियों में. She will be taking her car. वो अपने कार लेके जाएगी which gets an average of 19 miles per gallon in fuel economy. ठीक है. इसका मतलब है कि वो 1 गैलन तेल में 19 माइल जा सकती है. ठीक है. But creates an expression to calculate the total cost for her gas trip. तो बर्ड जो है यहाँ पर अपनी जो गैस में मतलब उसकी पूरी यात्रा में जो गैस की कॉस्ट बैठने वाली है उसका वो एक एक्सप्रेशन बनाती है. अलजेब्रिक इक्वेशन बनाती है. वो है हमारा 119xy. ठीक है. मतलब उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी बैठने वाली है पूरी यात्रा में. टोटल कॉस्ट उसकी बैठेगी 119xy. अब xy आगे क्या है इसका बोला हुआ है where x is the typical price of gas in dollar per gallon. ठीक है. जहां पर ये जो x है ये क्या है पर गैलन की कॉस्ट है. ठीक है. तो पर गैलन की कॉस्ट दे रखी है यहाँ पे. ठीक. आगे क्या बोला ना where x is the typical price of gas मतलब इन डॉलर पर गैलन की कॉस्ट दे रखी है. where she will be driving. What does the factor y represent. तो ये y क्या दिखाएगा. ठीक है. तो ये y हमको क्या दिखाएगा ये हमको बताना है. अगर x तो कॉस्ट है पर गैलन की तो y क्या है. फिर 119 तो कांस्टेंट है तो इसके बारे में तो सोचना ही. तो कांस्टेंट है. x पर गैलन की कॉस्ट है तो y क्या है द नंबर ऑफ माइल्स शी एक्सपेक्ट्स टू ड्राइव. नंबर ऑफ माइल्स वो जाना चाहती है. ठीक. द टोटल कॉस्ट ऑफ गैस की टोटल कॉस्ट तो ये पूरी है तो ये तो नहीं है. द नंबर ऑफ टाइम्स शी विल हैव टू स्टॉप टू फिल अप हर कार विद गैस.
ठीक है, तो वो जितनी टाइम्स वो रुकी, मतलब जितनी टाइम्स वो रुकी अपनी गाड़ी में गैस भरवाने के लिए, ये एक्स वाई वो है, ठीक है। जैसे वाई बार उसने अपनी गाड़ी में गैस भरवाया, ठीक। आगे, द टोटल अमाउंट ऑफ गैस इन गैलन्स नीडेड टू फिल हर कार्स गैस टैंक। तो ये कह रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ गैलन है, मतलब इतने गैलन यूज हुए, ठीक है, इतने गैलन यूज हुए उसकी गाड़ी में, गाड़ी के गैस टैंक को भरने के लिए, ठीक। तो ये इनमें से हमको बताना है। तो सबसे पहला हम इसको थोड़ा सा स्टडी करें तो हमने यहाँ पे देखा ये कॉस्ट है पर गैलन की, तो मतलब अपॉन में गैलन आ रहा है ना, एक्स पर गैलन है ना, तो अपॉन में गैलन आ रहा है और ये कॉस्ट है। कॉस्ट कभी भी ना तो गैलन में होती है, ना सेंटीमीटर, ना किलोमीटर, ना माइल्स, कॉस्ट होती है रुपीज में, रुपीज या डॉलर जो भी है, ठीक है। तो अभी हमें अगर इसको डॉलर में चेंज करना है, तो अगर नीचे गैलन आ रहा है तो यहाँ पे ये y जो है ये गैलन होना चाहिए, तभी तो इससे ये कैंसिल आउट होकर रुपीज में आएगा। तो बस यहाँ पे देख लो गैलन वाला कौन सा ऑप्शन है, नंबर ऑफ माइल्स नहीं है, सेकंड कॉस्ट ऑफ नहीं है, द नंबर ऑफ टाइम्स you have to fill up ये भी नहीं है, द अमाउंट ऑफ गैस इन गैलन, तो ये जो y है ये गैलन में है, तो अमाउंट ऑफ गैस इन गैलन मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई उसकी कॉस्ट, तो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अगर ये गैलन होगा, सपोज इसकी यूनिट अगर हम देखें ना क्वेश्चन में ना, यूनिट से पता चल जाता है कि वैल्यू क्या होगी। ये x जो है ये डॉलर पर गैलन है ना, तो अगर मुझे डॉलर चाहिए तो मुझे गैलन हटाना पड़ेगा, तो ये y ऑब्वियसली 101% क्या होगा, गैलन होगा, तभी तो इससे गैलन कटेगा, और ये डॉलर में आंसर आएगा कुछ, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू रख के, समझ में आया। तो ये गैलन होगा, तो ऑप्शन गैलन वाला कौन सा है, केवल टोटल अमाउंट ऑफ गैस, और वैसे भी टोटल अमाउंट ऑफ गैस मल्टीप्लाई एक गैलन की कॉस्ट, ठीक है, टोटल गैस जितनी उसने भरवाई मल्टीप्लाई एक गैलन की कॉस्ट, उसकी टोटल कॉस्ट, ठीक। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। तो दोनों तरीके से समझा दिया, पर गैलन मल्टीप्लाई टोटल कितने गैलन यूज हुए तो टोटल कॉस्ट इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो इसमें कोफिशिएंट बताना है हमको। कोफिशिएंट मतलब इसने कोई एक्स वाई कुछ तो बोला नहीं है, तो मतलब ये केवल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स की बात कर रहा है। तो 7 - 5 - 21 एंड -10 ये हमारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, तो अपनी तरफ से ऑप्शन ई मार्क करके इसको फिल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करना है। यहाँ पे एन इक्वेशन दी हुई है हमको, और n इक्वल्स टू कितना दिया है 4, तो पुट कर देंगे n इक्वल्स टू 4, तो -9 प्लस का 4 का स्क्वायर -5 × 4, -9 प्लस का 16 - 20, -9 प्लस 16 में 20 गया तो बचा -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 30, आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है देयर वर f frogs in a pond, तो टोटल फ्रॉग्स f थे पॉन्ड में। आगे इसने बोल दिया 65 ऑफ द फ्रॉग्स हॉप्ड अवे, मतलब कूद के बाहर चले गए। तो चूज द एक्सप्रेशन दैट शोज हाउ मेनी फ्रॉग्स आर इन द पॉन्ड नाउ, तो पॉन्ड में कितने फ्रॉग्स बचे, तो इसमें से 65 माइनस कर दो, कितने फ्रॉग बचे 65 कूद के चले गए ना, तो f - 65, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला सिंप्लीफाई करना है। 7x - 2 ब्रैकेट में 3x, उसके अंदर x - y प्लस के 6x, तो इसको सॉल्व करना है हमको। तो 7x - 2, 3x और x, 3x², 3x y प्लस 6x, तो 7x माइनस कोई भी ऐड नहीं होगा, तो माइनस प्लस माइनस 3 × 2 = 6, माइनस माइनस प्लस 2 × 3 = 6, माइनस प्लस माइनस, तो 2 × 6 = 12x, ठीक है। 7x और 12x हो गया, 7x में से 12x के बचे माइनस के 5x, माइनस के 6x² प्लस के 6xy, तो ऑप्शन देख लेना इसमें, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है
मिस्टर ग्लैडस्टोन हैज 4 times as many quarters as मिस्टर बॉलिंग। मतलब ग्लैडस्टोन के पास इतने क्वार्टर्स है, क्वार्टर्स मतलब घर है एक तरीके से, कि वो मिस्टर बॉलिंग का 4 times है। बॉलिंग के पास जितने हैं उसके 4 times क्वार्टर उसके पास है। इफ Q रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ क्वार्टर मिस्टर बॉलिंग हैज, अगर Q जो है मिस्टर बॉलिंग के पास जितने क्वार्टर्स है उसको दिखाता है, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मिस्टर ग्लैडस्टोन एंड मिस्टर बॉलिंग्स हैव टुगेदर। तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन दोनों के पास जितने क्वार्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहले मिस्टर बॉलिंग, बी फॉर बॉलिंग, मिस्टर बॉलिंग के पास Q क्वार्टर्स है, तो मिस्टर ग्लैडस्टोन के पास इसका 4 times है, ठीक है, इसका 4 times है। अब टोटल दोनों के पास कितने होंगे? टोटल क्वार्टर्स बोथ हैव, तो Q प्लस 4Q, Q प्लस 4Q, तो यहां से हमने Q ले लिया कॉमन, तो बच गया कितना? 1 प्लस 4, ठीक है, तो Q कॉमन ले लिया, बचा 1 प्लस 4। तो इसमें वैसे ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना 4Q प्लस Q, तो हमारा बस सीक्वेंस अलग है, बाकी ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है केशा इज इन्वेस्टिंग हर मनी इन ए IRA, ठीक है, तो केशा अपनी मनी IRA में जमा करती है। इनिशियली शी विल बी पुटिंग 775, तो स्टार्टिंग में वो 775 रुपए जमा करती है, और यूजिंग C एज एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टेड ईच मंथ, और C जो है हर महीने वो पैसे और जमा करती रहती है। जैसे पहले महीने उसने 775 रुपए जमा करे प्लस C रुपए और कर दिए उसके साथ, फिर हर महीने C रुपए करती चली गई, और कब तक करा उसने? आगे से ये पूछा है Translate this problem into algebraic expression that will show how much Kesha invested for entire year। तो पूरे साल में उसने कितने रुपए जमा किए हमको ये बताना है। तो 775 तो एक बार जमा किए, और हर महीने C जमा कर रही है, कब तक? 1 साल तक। तो 1 साल में कितने C जमा कर देगी? 12C जमा कर देगी, है ना। फर्स्ट महीने इतने जमा किए, फिर उसी महीने में आगे C भी जमा किए थे, और हर साल वो C जमा करती जा रही है। तो पूरे साल में कितने जमा कर दे, मतलब हर महीने C रुपए जमा करती जा रही है, तो पूरे साल में 12C जमा कर देगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, x2 minus 2x minus 5 minus 12 2x minus 2, इसकी मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 2 5 10 12 2 24 एंड माइनस माइनस प्लस 12 2 24, x वाले के साथ माइनस माइनस प्लस माइनस 4x 24 तो 28x प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया 34, ठीक है। तो ये हमारा आ गया माइनस में 28x प्लस 34, तो ऑप्शन इसमें से रिपीट हो रहा है ऑप्शन, चेक कर लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 माइनस 28 प्लस, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं है, तो इसमें ये ऑप्शन ई मार्क करके इसको लिख देना। तो यहाँ पे हमारी DPP सेकेंड शीट कंप्लीट होती है।